निश्चित सरकार दोबारा वापस आएगी। विरोधी लोग ऐसे ही कहते रहेंगे और शांत हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी को कहीं देखते हैं? हम नहीं जानते। हमको अल्लाह ऊपर नहीं कराना है। हम अवध में हैं, राम जी को मानते हैं, राम जी को मानेंगे। पूरे भारत भर में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति है। इस वक्त हमारी मौजूदगी संगम नगरी में है और संगम के तट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त संगम के तट से सीधे हम लोगों से बात करेंगे और उनके मिजाज को समझेंगे कि 2027 विधानसभा चुनाव में अब जब वो वोट देने जाएंगे तो आखिर मुद्दे क्या होंगे। पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी ये बताइए, सरकार चल रही है 9 साल की, अब ऐसे में फिर से चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कुछ योगी जी ने कुछ किया है प्रदेश के लिए? श्रीमान जी, योगी जी ने तो बहुत कुछ किया है और मैं तो चाहता हूं कि ये सरकार हमेशा हमेशा के लिए रहे। हमारे धर्म स्थान सुरक्षित रहें, गांव घर की बहन बेटियां, हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित रहें और जब जब हों धर्म की हानि बाढ़ें असुर महाअभिमानी। और असुर बढ़ते रहे, असुरों का संहार भी होता रहा और धीरे धीरे ऐसे होता चला आएगा। और चुने तो किसको चुने? हाँ, मैं कहीं पर करो सिंगार पिया मोर आंधर कहते हैं ना, तो किसको और चुने? लायक है ही नहीं है। सभी वही अपने उल्लू सिद्ध करने वाले। अभी राम राम कहेंगे, बाद में अल्लाह अकबर करेंगे। क्या मतलब है? हमको अल्लाह अकबर नहीं कराना है। हम अवध में हैं, राम जी को मानते हैं, राम जी को मानेंगे। हाँ, और आप आइए तो स्वागत है। और तो राम जी को मान रहे हो, देखिए कितना बड़ा बवंडर खड़ा किए हुए हैं अखिलेश यादव। कोई बात नहीं, कहते नहीं कि लक्ष्मण जी की शक्ति लगी थी तो क्या कहते, तो काले नेमी साधु बन के बैठ गया था। हाँ, मगर हनुमान जी ने ऊपर से दक्षिणा दे दिया, पर्दाफाश हो गया तो पैर छू के अलग हो गया। क्या लगता है बाबा जी बुलडोजर से दक्षिणा देते हैं क्या? ना ना, वो तो वही है, दुष्टा नाम बधे पूर्णम। दुष्ट का बध बध करने से पूर्ण मिलता है, पाप नहीं मिलता है। हाँ, तो दुष्ट कौन है? हाँ, जो धर्म की विपरीत जाएगा वही दुष्ट है। संसद में पप्पू यादव ने जो तमाशा किया, भगवान राम की जो फोटो थी उसको जमीन पे रख के पैरों तले रौदा गया, उसमें समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, पप्पू यादव भी थे, तो ऐसे में कहीं सनातन आहत हुआ है? भैया, सनातन से कंस ने क्या क्या किया कृष्ण जी के लिए? हाँ, महिषासुर ने क्या किया कृष्ण जी के लिए? रावण ने क्या किया राम जी के लिए? ऐसे ऐसे महा अत्याचारी रहे और राम जी के लिए हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए तमाम लोगों ने प्रक्रिया किया, मगर कुछ धर्म हमारा अटक है और रहा। 2027 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी दोबारा तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की, हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत भर में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति है। कानून व्यवस्था के मामले में हो, शिक्षा व्यवस्था के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे सड़कों के विकास के मामले में हो, चौतरफा इस समय देख रहे हैं विकास के जो है गंगा बहाई जा रही है। तो हमारा ये आज त्रिवेणी संगम में माँ गंगा से मांग है कि दोबारा जो है तीसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। बात और है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, तो विपक्ष बार बार ये कह रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? महंगाई और बेरोजगारी के मामले में कोई टैक्स हमारी उत्तर प्रदेश सरकार तो बढ़ा नहीं रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि राहत ही दे रही है। समय समय पर राज्य परिवहन निगम के बसों के माध्यम से, चाहे वो टैक्स के माध्यम से, चाहे वाहन के जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं, तो उन सब जगहों से देखते हैं तो हमको लगता है कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे उत्तर प्रदेश में परिवहन भी सस्ता है, स्वास्थ्य भी सस्ता है। तभी तो दुनिया भर से लोग इलाज कराने हमारे उत्तर प्रदेश में पीजीआई में, लखनऊ के विभिन्न विभिन्न हॉस्पिटलों में, सहारा सेंटर में आते हैं इलाज कराने। इसका मतलब हमारा इलाज दुनिया के अन्य राज्यों से बेहतर सरकारी है। नौकरियों के लिए को लेकर छात्र थोड़ा सा नाराज है, उनका कहना है कि नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन मेरे ख्याल से नौकरी एक सीमित है और लोग ज्यादा हैं। तो ऐसे में हमें लगता है जो नौकरी है, जो बेरोजगारी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं मिल रही है जो सिर्फ सरकारी नौकरी की उम्मीद किए हैं या जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से योग्य अभ्यर्थियों का अभाव है। कई बार देखते हैं वैकेंसियों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो पद रिक्त कर जाने पड़ते हैं, क्योंककि मिनिमम हर भर्ती में जो है मिनिमम एक कट ऑफ मेरिट होती है कि 60% लोगों को जो अंक पाएंगे उन्हीं को हमको लेना है, 65% लेना है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अब खाली अन्य अन्य आधारों पे भ्रष्टाचार के माध्यम से चाहेंगे अयोग्य लोग घुस जाएं, तो वो अब नहीं होने पा रहा है उत्तर प्रदेश। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की पीडीए को कहाँ देखते हैं?
वो खाली जातिवाद के आधार पर लोगों को लड़ा रहे हैं। और संपूर्ण हिंदुत्व की बात आज इस समय ज़माने में हिंदुत्व खतरे में है या हमारा देश के लोग खतरे में है, अमेरिका में हो चाहे खाड़ी देशों में हो, तो हमारे देशों के साथ जो हमारे देश के लोगों के साथ जो गलत व्यवहार होता है, जब हमारा सशक्त नेतृत्व होगा, तत्काल जवाब देने वाला नेतृत्व होगा, तो दुनिया के देशों में भी भारतीयों के साथ कोई दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। जो आए दिन हम देखते हैं अमेरिका में भारतीय की हत्या कर दी गई या अन्य देशों में भारतीय की हत्या कर दी गई। तो जो हमारी सशक्त गवर्नमेंट होगी, इस एकदम मजबूती से काम करने वाली होगी, तो इस तरह से दुनिया के किसी भी देश में भारतीय के साथ कोई दुर्व्यवहार करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। जातिवाद के आधार पर लड़ने की जरूरत नहीं है, हम सब भारतीयों को खाली एकजुट होने की सोचने की जरूरत नहीं है, सरकार दोबारा वापस आ रही है। निश्चित आएगी, निश्चित आएगी। हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में है तो निश्चित सरकार दोबारा वापस आएगी। विरोधी लोग ऐसे ही कहते रहेंगे और शांत हो जाएंगे समय आने पर। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? तो राजस्थान से सर। अच्छा, राजस्थान से आए हैं। तो अब जब राजस्थान से आप यहाँ प्रयागराज आए हैं तो एक लंबा सफर तय करके आए होंगे। कैसा लगा वहाँ से यहाँ तक का सफर, कैसा रहा? सर जो हमने पहले जो यूपी के बारे में जो सुन रखा है, जैसे कि यहाँ क्राइम वगैरह और भी जैसे किसी बारे में गंदगी के वगैरह, तो अब हम अभी भी हम चार बार आए हैं इस 3 महीने में। हमारा कोई काम है 4 बार आगे, लेकिन पहले से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। क्योंकि हमें क्राइम के मामले में जरूर लग रहा है, क्योंकि हम रात को 3-3 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई किसी ना तो किसी को कोई परेशान कर रहा है। लेकिन क्राइम के मामले में तो हम मानते हैं बाकी योगी जी ने सड़क और सड़क के मामले में तो बहुत बेस्ट है। क्योंकि हम 500 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में कर रहे हैं, 3.5 घंटे में कर रहे हैं। हम खुद गाड़ी लेके आए हैं, 3-3 घंटे में आ रहे हैं। यानी कि बहुत रोड के मारे सड़क के मामले परिवहन विभाग ने जो नितिन गडकरी ने काम किया है ऑल इंडिया में, वो बेस्ट है। क्या आपके हिसाब से कैसी सरकार चल रही है? कुछ काम उम हुआ है? सरकार सब ठीक चल रही है, काम भी हो रहा है ठीक भैया। ठीक है, चलिए अब बताइए, आपके हिसाब कहाँ के हैं आप? यहीं के हैं? हाँ यही लोकल है। कैसा लग रहा है जो सरकार क्या चल रही है? सब अच्छा है। कुछ खास वजह है इस बार दोबारा सरकार दोबारा, क्या लग रहा है बस आएगी? यही आएगा, यही आएगा। हाँ, यही आएगा, दोबारा यही कोई आएगा। बदलाव नहीं होने वाला है। मौजूदा सरकार हमको देखो भैया एक नंबर का लग रहा है। एक नंबर के? हाँ। काहे? इसलिए कि भैया कोई दिक्कत ऐसा आजकल नहीं हो रहा है, जैसे जो परसे इससे पहले होता था वो अब नहीं है। हाँ, इस सरकार में बड़ा एक नंबर लग रहा है। हम तो देख रहे हैं कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत सुविधाएं दी है प्रदेश सरकार दिया ने। गया है, घाटों की सफाई, पूरी सुरक्षा, एक लेन रिजर्व। एक नंबर। हाँ इसके पहले की सरकारों में कैसी व्यवस्थाएं भैया, हुआ उसकी करती पहले सरकार में कोई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कह नहीं सकते हम भाई, उनको हम क्या कह सकते हैं भाई? उनका मर्जी, हमारा मर्जी बस। थी? आपकी मर्जी क्या है? हमारी मर्जी का नंबर चल रहा है, वो एक नंबर चल रहा है। एक नंबर का चल रहा है। समाजवादी पार्टी को कहीं देखते हैं? हम नहीं जानते, हम किसी पार्टी को नहीं जानते, हम अपने आप को जानते हैं। हाँ, इस पार्टी से संतुष्ट हैं, उनकी नीतियों से? नहीं, हम एक नंबर किसी में चल रहे हैं, हमको ये पता है बस। बाकी किसी पार्टी से हमसे मतलब नहीं है। तो सरकार जो चला रहा है हम जाके अभी 10,000 की नौकरी करेंगे तो हम ही खाएंगे, सरकार हमको दे देगी नहीं ना, तो छोड़ो। सरकार को 9 साल हो गए, फिर से 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है इस बार दोबारा? बहुत अच्छी सरकार है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार विकास होगा और अच्छे बच्चे जो इस बार थोड़ा सा नीट के जो पेपर लीक हो गया, बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बच्चे कामयाबी पाएंगे, नौकरी भी होगी, ऐसा नहीं है। तो सरकार की विकास से, उनकी नीतियों से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? बहुत अच्छी सरकार है और सरकार में यही निवेदन करूंगा कि ये जैसे सरकार है, क्राइम को भी ख़त्म कर दिया है। क्राइम मतलब 2-4% बचे हुए हैं, लेकिन क्राइम को एकदम भ्रष्ट कर दिया है। रेपिस्ट को जो है इतनी बढ़िया सज़ा दे रहे हैं, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर सज़ा, फांसी भी दे रहे हैं। इसके लिए मैं, पब्लिक भी खुश है, जनता भी खुश है। बुलडोजर एक्शन बाबा कैसा लगता है? बहुत अच्छा बाबा, बुलडोजर बाबा की जय हो। तो सरकार दोबारा फिर से आ रही है। बहुत अच्छी। देखिए, ये वो लोग हैं जो संगम तट से सीधे, मैं उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इस बार 2027 में किसकी सरकार आने की उम्मीद है। क्यों पंडित जी, क्या लगता है, सरकार कुछ काम उम कर रही है? सरकार ठीक काम कर रही है, योगी बाबा का विकास और पर्यटन को लेकर जो काम हो रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दोबारा फिर से आने की उम्मीद है? आएंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सुना है उनके बारे में? बहुत सुना है। क्या सुना है? क्राइम खत्म है, आराम से आए राजस्थान से यहाँ पे। पहले सुन रखा था लूट लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बिल्कुल 10 दिन से यहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया तरीके से बैठे हैं, कोई तकलीफ। महाकुंभ के दौरान आने का अवसर मिला था? हाँ, महाकुंभ के टाइम नहीं आए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, कहते हैं 25-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। इस बार आए हैं फर्स्ट टाइम। तो जो सुना है उसके हिसाब से दोबारा उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव होने वाले हैं 2027 में।
क्या लगता है कि योगी बाबा दोबारा आएंगे? बिल्कुल इससे ज़्यादा और बढ़िया तरीके से आएंगे। इससे और बढ़िया तरीके से हाँ, आएंगे। जो पब्लिक से पूछा रुझान और पूछते हुए आए हैं तो उस प्रकार से, और क्राइम नहीं है उस हिसाब से। अच्छा, तो आपस में लोगों की, आप लोगों की सबकी बात हम होती जहाँ है? होटल पे रुके वहाँ और लोगों से पूछताछ की, एड्रेस पता था नहीं तो वो पूछते हुए आए, तो वहाँ उनसे जो डिस्कस हुआ उस हिसाब से। उत्तर प्रदेश में कैसी व्यवस्था लग रही है, प्रशासन की, शासन की, कैसी सरकार चल रही है? बढ़िया चल रही है। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट। प्रयागराज पहली बार आए हैं? प्रयागराज पहली बार आए। तो यहाँ पर आए तो कैसा लगा? बढ़िया कुछ है। सुना था इसके बारे में? एक्चुअली किसी और काम से आए थे, तो सोचा यहाँ भी घूम ले, सब अच्छा है, बढ़िया व्यवस्था है। दोबारा 27 में फिर से चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है, बदलाव होगा? ठीक है, बढ़िया कानून व्यवस्था तो सब चलने देना चल रहा है, चाहिए। चलने- अच्छा, क्या लगता है आपको? ठीक ही लग रहा है मुझे। जो संगम के लोग हैं, जो प्रयागराज के लोग हैं और दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से आने वाले जो लोग हैं, वो एक सुर में उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ को देखना और सुनना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज हिंदी, प्रयागराज।